गाइस प्रॉब्लम नंबर 20, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पता नहीं कौन से नंबर पे था, बता देता हूँ कौन से नंबर पे था। प्रॉब्लम नंबर 13, ये वाली बात जो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर पूछी गई है मैंने इसके अंदर बता दी थी आपको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा है, प्रॉब्लम नंबर 20 है और इस प्रॉब्लम को कहाँ कहाँ नहीं पूछा गया। तो भाई देखो क्वेश्चन अच्छा है इसलिए पूछा गया है बार बार। हरियाणा बोर्ड ने पूछा, CBSE बोर्ड ने इसको 2 बार पूछा, तो इस बार भी तैयार रहो आप लोग। अच्छे से याद करना, समझ लेना। अगर समझ लिया आपने तो आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो। सालों अच्छे है, समझ लो, तोड़ मरोड़ कर लिख ही देना, लेकिन चीज़ समझ में आएगी तभी तो लिख सकते हो ना। देखो कैसे आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम। कहना चाह रहा है ये कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से आप चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हो तो किस कंडीशन में उस पर मिनिमम फोर्स लगेगा। मैंने आपको बताया था कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है F = QVB sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल घुस गया तो उस पर लगने वाला फोर्स है ये, जहाँ पर उस चार्ज पार्टिकल के चार्ज पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, साथ में इस थीटा पर भी डिपेंड करता है। थीटा किस किस के बीच एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब देखो अगर चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट मतलब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी भी एंगल पर नहीं है, इट मीन्स 0 डिग्री का एंगल है, मतलब वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। उस कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसको बोलते हैं पैरेलल। जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, मतलब फोर्स कितनी हो जाएगी, 0, मतलब मिनिमम फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा ऐसा कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट करा दो। उस केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनेगा वो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और वेलोसिटी इधर को हो रही है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बना वो 180 डिग्री बना। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू अगेन 0 हो जाती है। आपके पास फोर्स है F = QBB sin 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, मतलब फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस केस का नाम क्या है, इस केस का नाम ये है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करता है तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। कहने की बात यह है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उस पर मिनिमम फोर्स लगती है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ईजी अंडरस्टैंडेबल है, कई बार पूछा गया, बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।